आत्मदेव जी के घर में कलह नहीं था, परंतु वो हर किसी के घर में जाकर धुंधली कलह कराती थी। अब कहते जिसका काम वो है उसका जीवन कैसा होगा, बड़ा विचित्र जीवन। एक दिन पड़ोसियों का आना हुआ। पड़ोसी कहते हैं पंडित जी महाराज, देखा है आपके घर में ना तो कोई पुत्र पुत्रादि है, गाय भी है, उसने भी कभी किसी बछड़े को या किसी बछिया को जन्म नहीं दिया है, वो भी बांझ है, आपके घर में ना कोई संतान है, क्या कारण है? तुलसी का पौधा भी कभी हरा भरा नहीं रहता है, क्या कारण है? आत्मदेव जी ने कहा प्रभु इच्छा। पड़ोसी कहते हैं प्रभु इच्छा तो है, परंतु हमें लगता है आपके पितृ आपसे नाराज हैं। और ये बहुत अच्छा प्रमाण अभी हम आपको बताने जाएंगे। अगर आपके घर में आपको लगे कि भाई बरकत नहीं होती है, पैसा बहुत कमाते हैं, पैसा नहीं रुकता है, घर में अशांति है, घर का माहौल बदल चुका है, घर में हर समय देखें कलेश ही कलेश रहता है, घर में सब लोग बीमार रहते हैं, तो समझ लेना आपके घर में पितृ अशांत है, आपके ऊपर पितृ दशा चल रही है, आपके पितृ आपसे नाराज हैं। इसलिए प्रयास करें पितरों की शांति के लिए कुछ उपाय शीघ्र से शीघ्र कर लें। आत्मदेव जी की पितृ उनसे नाराज थे क्योंकि उनके यहाँ कोई संतान पुत्र इत्यादि नहीं है। बोले क्या करूं? बोले भगवान से भजन करो, प्रार्थना करो। आत्मदेव जी महाराज विचार करते हैं, जब पड़ोसियों ने कह ही दिया है बेटा नहीं होगा, जीवन बेकार है, अब जाता हूं बेटा ही मांग कर लाऊंगा। महाराज संकल्प करते हैं आत्मदेव जी, अन्न जल त्याग कर दिया। कब तक? जब तक बेटा ना मिलेगा तब तक। पहला दिन हुआ, भूख प्यास है, परंतु फिर भी भगवान का भजन कर रहे हैं। दूसरा दिन हुआ, संध्या बेला आती है, प्यास लगती है, जल पीने के लिए कुआं के पास जाते हैं। वचन याद आता है कि मैंने तो संकल्प किया है, क्या करूं? बोले काम करता हूं, इसी कुएं में गिरकर आत्महत्या कर लेता हूं, और कोई साधन तो नहीं है। गिरने के लिए कुएं में जैसे ही आगे बढ़े, एक महात्मा जी आते हैं, ठहरो ठहरो, रुको रुको, क्या कर रहे हो? बोले मरने जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले बेटा नहीं है। महात्मा जी ने कहा बेटा के लिए मर रहे हो, क्या करोगे बेटा पाकर? अरे बेटा तुम्हारा क्या कर देगा ऐसा जो उसके लिए तुम मरने जा रहे हो? बोले बेटा नाम चलाता है, वंश का नाम रोशन करता है। महात्मा जी ने कहा यही तो तुम्हारी सोच है, देखने में तो लग रहे हो कोई बहुत ज्ञानी ब्राह्मण हो, परंतु तुम्हें ये मालूम नहीं है। अरे बेटा नहीं होगा, महीने 2 महीने रोगे, बेटा होकर मर जाएगा, उसकी तिथि आएगी तब रोगे। अगर पुत्र होकर कुपुत्र हो गया तो वो तुम्हें 1-2 वर्ष नहीं अपितु जीवन भर रुलाता रहेगा। सोच लो, अभी विचार है। बोले नहीं बेटा चाहिए। महात्मा जी कहते हैं भगवान को अपना बेटा मान लो। अरे वही तुम्हारे सब कुछ है, जिसका कोई नहीं इस जग में उसका मीत कन्हैया है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, सब कुछ तो वही है। बोले नहीं बेटा चाहिए, या तो बेटा होने का आशीर्वाद दो, नहीं तो आपके चरणों में सर पटक पटक कर मर जाऊंगा। महात्मा जी को दया आ गई, तत्काल अपनी झोली में से एक फल निकाला, कहा अपनी पत्नी को खिला देना, प्रभु ध्यान कर कर जरूर वो गर्भवती होगी, बेटा होगा। चाहते हैं फल लेकर, आवाज दी धुंधली, ओ धुंधली। धुंधली कहती है अरे आ गए, अभी तो मेरा सत्संग भी पूरा नहीं हुआ, इतनी जल्दी कैसे आ गए? सत्संग कौन सा आपको मालूम है? वो भजन कीर्तन वाला सत्संग नहीं, लड़ाई झगड़े वाला सत्संग। बोले मेरा तो सत्संग भी पूरा नहीं हुआ, अभी तो उसके घर में भी जाकर कराना है, और ये तो इतनी जल्दी आ गए। गई हाथ जोड़कर खड़ी है, क्या कार्य है? बोलिए। आत्मदेव जी ने कहा कार्य कुछ नहीं है, ये फल खा लो और तुम मां बन जाओगी, हमारे घर बेटा आएगा। आप जाइए खा लोगी।
भोले भाले पंडित जी चले गए महाराज। अब फल लेकर बैठी है, अरे फल खाऊं या नहीं खाऊं, खाऊं या नहीं खाऊं, खाऊं या नहीं खाऊं। एक पड़ोसी ने आती है, क्या सोच रही है? बोले फल देकर आए हैं, कहते हैं फल खा लो, किसी महात्मा ने दिया है। पड़ोसी ने कहा खा ले तो क्या हो गया? बोले फल तो खा लो, और मैंने सुना है जो गर्भवती नारी होती है उसका उदर बढ़ जाता है, काम वाम नहीं कर पाती है, तो मेरे घर का कार्य कौन करेगा? पड़ोसी ने कहती है एक काम करना, 6 महीने पहले से अपनी ननद को बुला लेना, वो तुम्हारे घर का काम करेगी। जब तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा इत्यादि हो जाए, संतान हो जाए, उसको बधाई दे देना और भेज देना, खुश होकर जाएगी। धुंधली कहती है मेरी ननद, वो भी 6 महीने पहले से अपने घर में बुला लूंगा। तू नहीं जानती मेरी ननद महा चोटी है, अरे घर में आ गई ना तो भैया ये दे दो, भाभी वो दे दो, भैया ये दे दो, भाभी वो दे दो, पूरा घर साफ करके ले जाएगी। पड़ोसी ने कहा माफ करना गलती हो गई, ननद नहीं एक नौकर रख लेना घर में बस। बोले हाँ ये बात तो ठीक है। अच्छा मैंने सुना है वो सुखदेव जी महाराज अपने माँ के गर्भ में 12 वर्ष रह गए थे, मेरी संतान भी ऐसी रह गई तो? पड़ोसी कहती है ऐसा नहीं होगा, प्रभु ध्यान करके फल खा ले। बोले खा तो लूं, कहीं गांव में आग लग गई तो सब भग जाएंगे, मैं जल जल मर जाऊंगी, मेरे को कोई बचाने वाला ही नहीं आएगा। पड़ोसी कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, खा ले। नहीं समझ में आया महाराज, पड़ोसी लौट कर चली गई। एक चचेरी बहन आती है जो कभी नहीं चाहती थी इसके यहाँ कोई संतान हो। आज के समय में भी ऐसे लोग होते हैं जो कभी नहीं चाहते इस व्यक्ति का भला हो जाए। जाने कौन से तांत्रिक के पास जाएंगे, जादू टोना करा कर लाएंगे, उसके घर पर ये रख गए, उसके द्वार पर वो रख गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे भैया क्या मिलेगा किसी का बुरा करके? हाँ हमेशा याद रखा करो, अगर किसी दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हो ना तो आपके ऊपर भी कीचड़ की कुछ बूंदें गिरती हैं, इसलिए ध्यान रखो। दूसरे का कुछ करोगे आपका भी कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा, इसलिए प्रयास करो हम जो भी करें किसी का अच्छा ही करें, किसी का बुरा नहीं करें। किसी को देखकर कभी ईर्ष्या मत करो। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो बढ़िया है, बढ़ने दो, भगवान से प्रार्थना करो ये और आगे बढ़े, ये और उन्नति करे, क्योंकि जब बुरे का फल बुरा मिलता है तो हम किसी की अच्छाई की बात करेंगे तो हमारा भी तो अच्छा ही होगा। परंतु वो चचेरी बहन नहीं चाहती थी इसका भला हो। बोली बहन धुंधली एक काम कर, तू किसी के कहने में मत आना, ये फल वल मत खा, एक काम कर मेरे यहाँ संतान होने वाली है तू उसे ले लेना। धुंधली बोली तो ये फल किसको खिलाऊं? चचेरी बहन बोली गाय को खिला दे। अरे वो भी तो बांझ है, अगर कुछ होगा तो उससे हो जाएगा, और तू मेरा बेटा, मेरी जो संतान है वो तू ले ही लेना। ले ठीक है। ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद चचेरी बहन के यहाँ एक बेटा होता है, लाकर धुंधली को दिया। धुंधली ने उसे कुछ पैसे दे दिए और आत्मदेव जी से कहती है अरे मेरे यहाँ तो बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आत्मदेव जी कहते हैं अरे बड़ी प्रभु कृपा है, महात्मा जी तो सच्चे थे। इधर देखा तो गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया है। गाय के बच्चे का सर्वांग शरीर मानव जैसा है, परंतु कान गाय जैसे हैं। दोनों बालक थोड़े बड़े होते हैं। आत्मदेव जी ने कहा अरे मेरे पुत्र दोनों बड़े हो गए, इनका नामकरण भी कर लूं। आत्मदेव जी कहते हैं मेरा नाम है आत्मदेव, तो मैं अपने बेटा का नाम रखूंगा परमात्मा देव। परंतु धुंधली कहती है हाँ जरूर नाम रखोगे परमात्मा देव। अरे कहां से नाम रखने के लिए आए हो? 9 महीने कष्ट मैंने सहे हैं, मेरा नाम है धुंधली, तो मैं अपने बेटा का नाम रखूंगी धुंधकारी। अब गाय के बच्चे की नामकरण की बारी आई है। सर्वांग शरीर मानव जैसा, कान गाय जैसे। तो गाय के जो पुत्र थे उनका नाम रखा
गौ कर्ण, बोले गौ कर्ण जी महाराज की। कियत काले न तो जातो तरणो तनयावो, गौ कर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज पूजा पाठ धार्मिक विचारधारा रखने वाले, और ये धुंधकारी महाखल, उत्पात उपद्रवी। खेलने जाए तो किसी का हाथ तोड़ के आ जाए, खेलने जाए किसी का पैर तोड़ के आ जाए, किसी के बच्चे का सर फोड़ दे। पर याद रखो, बुरे का, जब आप कोई भी बुरा कार्य करते हैं, कोई बुरा व्यक्ति होता है तो उसका अंत भी बुराई होता है, समय उसका हिसाब जरूर लेता है। धुंधकारी और बड़ा हुआ, मांस मदिरा भक्षण करने लगा, ताश पत्ते खेलने लगा। एक दिन मांस के कुछ टुकड़े, मदिरा की बोतलें पड़ी हैं, और लोगों को कुछ शौक भी होता है महाराज ऐसी कुछ कार्य करने का। कोई दूध दही खाना नहीं जानता है, पर मदिरा पीना बहुत लोग जानते हैं। कई लोगों की सोच ऐसी होती है, कई लोगों को शौक होता है कुछ गुटखा तंबाकू खाने का। कथा में भी आते हैं, मैंने कई जगह देखा है, कथा में भी आते हैं, तालियां बजाते हैं, और तालियां बजाते बजाते कब वो वहां इसको मीड लेते हैं और खा लेते, पता ही नहीं चलता है। एक जगह हम कथा करने के लिए गए, तो वहां गांव था, तो वो हमको अपना गांव दिखा रहे थे। बहुत ध्यान के साथ सुनना, सच बात बता रहे। अब गांव दिखा रहे थे तो बोले ये खेती देखिए महाराज, बहुत सुंदर खेती। हमने कहा ये किसकी खेती है? ना तो इसकी कोई सुरक्षा इत्यादि है, ना कुछ जाल वगैरह, कुछ बांध वगैरह लगा रखा है। इस खेती को कोई उजाड़ता नहीं है क्या? तो वो गांव वाले जो लोग थे वो हमको बोले, बोले किशोरी जी ये खेती आपको मालूम है किसकी है? मैंने कहा किसकी है? बोले ये खेती है तंबाकू की, इसको तो गधे भी नहीं खाते हैं। क्या? इसको तो गधे भी नहीं खाते हैं, और किसी पशु की तो बात ही बहुत दूर की। इसलिए हमको इसके लिए कोई सुरक्षा के जाल इत्यादि लगाने की आवश्यकता नहीं है। पर हम मन ही मन विचार कर रहे, गधे नहीं खाते पर इंसान तो इसको जरूर ही खाते हैं। इंसान से बड़ा कोई है? बोले गधा नहीं पर इंसान खाता है। अरे भैया याद रखो, ये नशा इत्यादि करना आवश्यक नहीं है। वो छोटी सी सिगरेट, वो छोटी सी बीड़ी हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। आपने देखा होगा तंबाकू का जो रेफर आता है, या किसी भी धूम्रपान का जो रेफर आता है, उस पर क्या लिखा रहता है? धूम्रपान निषेध है, खतरनाक है, हानिकारक है, लिखा रहता है ना उस पर हम इतने पागल हैं कि वहां लिख रहा है, देख रहे हैं अपनी आंखों से, अपनी पॉकेट से पैसा निकालकर उसे खरीद रहे हैं, मालूम है, पता है, पर फिर भी मरना इतना बढ़िया लगता है कि उसको छोड़ते नहीं है। कई बात ऐसी होती, भाई कोई बताने वाला नहीं था, क्या करें, इसलिए खाते थे। पर यहाँ तो बताने वाले हैं, खूब मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, पर फिर भी हमको नहीं दिखता है, तो क्या करा जाए? हमारी सोच है भाई ऐसी। ग्रंथ ही बहुत मुश्किल से ये मानव देह मिलता है। कितनी योनियों के बाद मालूम है आपको? 84 लाख योनियों के बाद मानव शरीर मिलता है। और हम इसको तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस इत्यादि खाकर अगर ऐसे ही निकाल देंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरा निवेदन है, जो भी यहाँ बैठे हैं, किसी के अंदर भी थोड़ी सी भी इन वस्तुओं में से कोई भी वस्तु नजदीक रहती है उसको दूर कर दे, त्याग दे। क्योंकि अपने लोग तो ठाकुर जी की भक्ति का नशा करते हैं, और ये ऐसा नशा है जिसको चढ़ जाए उसका नशा कभी जीवन भर नहीं उतरता है।